हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एचपी इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचपी इंडिया? तो हाल ही में केतन पटेल जी को एचपी इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है विनय अवस्थी को। तो अगर बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, तो यह कार्यभार संभालेंगे ग्रेटर इंडिया रीजन का, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के ऑपरेशन शामिल होंगे। तो अगर बात करते हैं एचपी की, तो एचपी का पूरा नाम हेवलेट पैकर्ड है और यह एक अमेरिकन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर पैलो आल्टो कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन 1 जनवरी 1939 में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2020 बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में रजत पदक जीता है? रिसेंटली विच इंडियन चेस प्लेयर हैज वॉन सिल्वर मेडल इन द 2020 बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल? तो हाल ही में पेंटाला हरिकृष्णा ने बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के अंदर एक सिल्वर मेडल जीता है। इनको फाइनल में पोलैंड के रोडोस्लॉव के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। तो अगर बात करते हैं बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के बारे में, तो यह हर साल स्विट्जरलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट अरब नेशन टू ओपन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल लिया है और इसको डेवलप किया गया है एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। तो अगर बात करें इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को किस लिए डेवलप किया गया है, तो इसका मेन रीजन यही है कि अपनी यूएई जो अपनी एनर्जी की नीड्स है उनको ऑयल से शिफ्ट करके न्यूक्लियर फील्ड में ले जाना चाह रहा है। तो अगर बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। और करेंसी क्या है? करेंसी है यूएई दिरहम। अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में यूएई ने अपना मार्स मिशन भी लॉन्च किया था जापान की स्पेस एजेंसी के मदद से। और उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम था होप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ उन्नत जैव ईंधन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू विद विच कंपनी टू डेवलप एडवांस बायोफ्यूल्स टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन? तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है क्या? यह है ARAI। तो इसने हाल ही में एमओयू साइन किया है किसके साथ? प्राज इंडस्ट्रीज के साथ। इस एमओयू के तहत प्राज इंडस्ट्रीज और ARAI मिलकर एडवांस बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेंगे। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के पीछे मेन रीजन यही है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, उसको कम किया जा सके। तो अगर बात करते हैं प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। और इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन थे? प्रमोद चौधरी जी। अगर बात करते हैं एमडी और सीईओ की, तो एमडी और सीईओ है प्राज इंडस्ट्रीज के शिशिर जोशीपुरा। इसी के साथ अगर बात करते हैं ARAI के हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। और इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है नीलकंठ वी मराठे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे AIIB के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ AIIB? सबसे पहले जानते हैं AIIB है क्या। यह है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसी के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा चुने गए हैं जिन लिक्वन जी। जिन लिक्वन यही है, इन्हीं को ही AIIB का प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा चुना गया है और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। तो अगर बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 2016 में और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसके 102 कंट्री मेंबर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में आईटीबीपी ने किस कंपनी के साथ विभिन्न प्रकार की स्वदेशी और खादी वस्तुओं की खरीद के लिए समझौता किया है? Recently, ITBP has signed agreement with which company to procure a variety of स्वदेशी and खादी goods। तो हाल ही में ITBP जो कि है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसने एक समझौता साइन किया है किसके साथ? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ। और इस समझौते के तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन आईटीबीपी को स्वदेशी और खादी वस्तुएं मुहैया कराएगा। और इस ऑर्डर के तहत आईटीबीपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से 1200 क्विंटल का मस्टर्ड ऑयल खरीदेगा। तो अगर बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को 1,80,000 मास्क का ऑर्डर मिला था, किसके द्वारा? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? Who is the chairperson of selection committee constituted by the Ministry of Youth Affairs and Sports for selecting awardees for the National Sports Award 2020? तो हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के सिलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है मुकुंदकम शर्मा जी। यह रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, इन्हीं को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो अगर बात करें यह कमेटी किन अवार्ड के लिए सिलेक्शन करेगी? यह राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन करेगी। इस कमेटी के अंदर वीरेंद्र सहवाग जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको, और सरदार सिंह जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं, इन सभी को भी शामिल किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया? रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी विद यूनाइटेड लॉन्च अलायंस हैज लॉन्च्ड मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन? तो हाल ही में नासा ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ मिलकर मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया। तो अगर बात करते हैं इस मिशन की, तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है क्या? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एक अमेरिकन कंपनी है जिसको बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा 2006 में बनाया गया था और यह लॉन्च स्पेसक्राफ्ट लॉन्च प्रोवाइडर कंपनी है। तो अगर बात करते हैं नासा के इस परसेवरेंस मिशन की, तो यह मिशन मार्स ग्रह के लिए भेजा गया है और यह वहां पर एंशियंट लाइफ और उसके सैंपल कलेक्ट करके बाद में भेजेगा। तो अगर बात करते हैं नासा के बारे में, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नासा का? नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? रिसेंटली विच कंपनी हैज बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? तो हाल ही में एप्पल ने सऊदी अरमाको को पीछे छोड़ के दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है और इसकी नेट वैल्यू 1.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई है। तो अगर बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल के सीईओ कौन है? सीईओ है टिम कुक और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? फाउंडेशन हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एप्पल का? एप्पल का हेडक्वार्टर है कुपर्टिनो कैलिफोर्निया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक सेवा शुरू की है? रिसेंटली विच फिनटेक कंपनी हैज लॉन्च्ड पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक सर्विस? तो हाल ही में मोबीक्विक ने एक पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक सर्विस शुरू की है जो कि है mpay.me। इस सर्विस के थ्रू कोई भी यूजर और मर्चेंट्स आसानी से पैसा भेज और रिसीव कर सकते हैं और इससे उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो अगर बात करते हैं मोबीक्विक की, तो मोबीक्विक का फाउंडेशन कब हुई थी? फाउंडेशन हुई थी अप्रैल 2009 में और इसके सीईओ कौन है? सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह।
मोबीक्विक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की है? रिसेंटली विच स्टेट और यूटी हैज इस्टेब्लिश 12 अमृत फार्मेसीज। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर 12 अमृत फार्मेसीज इस्टेब्लिश की गई हैं। इन फार्मेसीज का क्या यूज है? इन फार्मेसीज के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स को लगभग 50 to 60% डिस्काउंट में प्रोवाइड कराया जाता है आम जनता को। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।